90s के इस नए एपिसोड में आप हमारे शो को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अनफिल्टर्ड 90s के पिछले एपिसोड में हम आपको सुपरहिट फिल्म बाजीगर से जुड़े 2 किस्से सुना चुके हैं और आज भी हम लेकर आए हैं बाजीगर की ही उस हीरोइन के किस्से जो फिल्म में इंटरवल के पहले ही मर गई, लेकिन उनके किरदार ने ऐसी छाप छोड़ी कि उनका भी करियर बन गया और बॉलीवुड को भी एक शानदार हीरोइन मिल गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शेट्टी की, जिन्होंने बाजीगर में सीमा चोपड़ा का किरदार निभाया था। ये वही किरदार है जिसे इंटरवल से पहले शाहरुख खान बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं। शिल्पा शेट्टी की ये पहली फिल्म थी, लेकिन उनसे पहले इस रोल के लिए डायरेक्टर अब्बास मस्तान जूही चावला के पास गए थे। जूही चावला को ये रोल छोटा लगा, इसलिए उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि आयशा जुल्का ने भी इसी कारण से ये फिल्म रिजेक्ट की थी। फिल्म मेकर्स को शिल्पा के बारे में पता चला। शिल्पा उस वक्त मॉडलिंग किया करती थी। बाजीगर बनाने वाली कंपनी वीनस मूवीज ने शिल्पा को अप्रोच किया। शिल्पा उस समय 17 साल की थी और एक्टिंग करियर को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थी, मगर फिर भी ये फिल्म उन्होंने साइन कर ली। इसका एक कारण ये भी माना जाता है कि वीनस ने उस समय शिल्पा के साथ बाजीगर के अलावा 3 और फिल्में साइन की थी। हालांकि बाजीगर उनकी पहली साइन की गई फिल्म नहीं थी। इससे पहले उन्होंने गाता रहे मेरा दिल नाम की एक फिल्म साइन की थी, पर किसी वजह से वो फिल्म बन ही नहीं पाई, इसीलिए बाजीगर ही उनकी डेब्यू फिल्म बनी। खैर, जो भी था, शिल्पा ने अपनी डेब्यू फिल्म में ही जनता का दिल जीत लिया। तो कैसे जीता था उन्होंने दर्शकों का दिल, उसी पर पेश है आपके लिए शिल्पा शेट्टी के ये 2 किस्से। नंबर 1, जब बाजीगर की वजह से कार चलाना नहीं सीख पाई शिल्पा। दोस्तों, बाजीगर रिलीज हुई थी, 10 दिन भी नहीं हुए थे। शिल्पा उस समय कार चलाना सीख रही थी। उनके पास लाइसेंस भी नहीं था। नई नवेली ड्राइवर बनी शिल्पा का पूरा ध्यान सड़क पर था। इतने में साइकिल चलाते हुए एक आदमी सामने से आया। उसने बाजीगर देख रही थी। एकदम से वो चिल्लाया, ये देखो शिल्पा शेट्टी। ये सुनते ही शिल्पा का बैलेंस बिगड़ा और उनकी उस लड़के से टक्कर हो गई। लड़का साइकिल समेत उछलकर कार की बोनट पर आ गिरा। उस दिन के बाद शिल्पा के अंदर ऐसा डर बैठा कि उन्होंने आज तक कार ही नहीं चला पाई। कहने का मतलब ये है कि उन्हें कार चलानी नहीं आती। नंबर 2, जब शिल्पा की हॉटनेस के कारण लोगों को उनका मरना हजम ही नहीं हुआ। उन दिनों लोग कह रहे थे बाजीगर खूब पसंद की जा रही है। शिल्पा के रोल को भी सराहा जा रहा था। शिल्पा को लगा इंटरवल के पहले ही शाहरुख मुझे उठाकर फेंक देते हैं। न जाने जनता को उनमें क्या ही पसंद आ रहा है, इससे उन्हें क्या फेम मिलेगा। लेकिन दोस्तों के कहने पर शिल्पा ने थिएटर जाने का फैसला किया। कैसा माहौल है, लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ जानने के लिए वो अपनी मम्मी के साथ सिनेमा घर पहुंच गई। फिल्म में उनका गाना किताबें बहुत सी जब आया तो गाने पर तालियां पड़ी, सीटियां बजी। लेकिन जब उनके मरने का सीन आया, शाहरुख ने उन्हें धक्का दिया। उनका किरदार नीचे मरा पड़ा है। 2-3 लड़के हॉल में आगे वाली रो में बैठे हैं। उन्होंने कहा, अरे नहीं, हीरोइन है, मरेगी थोड़ी ना, अभी उठेगी, कितनी हॉट है, उसे मारेंगे थोड़ी ना। ये सुनते ही शिल्पा को यकीन हो गया कि उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं और वो फाइनली बॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं। तो ये थी बाजीगर की इंटरवल से पहले मर जाने के बाद भी स्टार बनने वाली हीरोइन शिल्पा शेट्टी की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त। अनफिल्टर्ड 90s में कुछ और कहानियाँ और किस्से लेकर मैं रश्मि राणा मिलूंगी आपसे अगले रविवार। तब तक के लिए नमस्कार।